ऐसे कौन से पेशेंट होते हैं जिनके लिए होम नर्सिंग ज़रूरी होती है? डिमांड्स क्या हैं एक होम केयर होम की? केयर। जो पर्सन जा रहा है एज़ अ होम केयर सर्विस देने के लिए, उनको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? ज़्यादातर होम नर्सिंग में फीमेल नहीं करती। पाकिस्तान में अच्छा, फीमेल का ट्रेंड नहीं है, ठीक बहुत है, कम है कि ठीक होम है, नर्सिंग केयर फीमेल इसी वजह से नहीं जाती कि हॉस्पिटल में सिक्योरिटी इश्यूज़ तो ठीक है, नहीं होते। ठीक है। मैं आपके घर जाती हूँ तो मुझे आपका नहीं पता, नहीं अब पता होगा, आपको मेरा नहीं पता, नहीं तो वो पता। घर तो आपकी हाँ, सिक्योरिटी है, मेरी बिल्कुल। सिक्योरिटी नहीं। स्टाफ नर्स और हुँ, मिडवाइफ और ये एलपीएन और ये जो हेल्पर होते हैं उनमें ये डिफरेंस है। तो हुँ, ये एक सिग्मा बन गया था, हुँ, लेकिन आजकल इस सिग्मा को कवर किया जा रहा है हुँ, कि स्टाफ नर्स बहुत ज़्यादा एजुकेटेड आ रही हैं। हुँ, पहले हमारे मेरिट नहीं था, तो अब हुँ, काफ़ी मेरिट हो गया, हुँ। 98% पे आपको एडमिशन मिल रहा है। अच्छा, एफएससी के 98% लास्ट टाइम हमारे मार्क्स थे जो लास्ट ओके। एडमिशन हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आकाशा खान। वेलकम टू अवर सेगमेंट हेल्थ आवर। बहुत से हमारे जो लोग हैं वो अपने मरीज़ों के लिए अपने जो अज़ीज़ रिश्तेदार हैं उनके लिए कॉन्शियस होते हैं। वो नहीं चाहते कि वो हॉस्पिटल में उनको छोड़ा जाए या वो हॉस्पिटल में उनको ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं ड्यू टू सो मैनी रीज़न्स। इसकी वजह बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो वो चाहते हैं कि उनकी घर में तसल्ली से देखभाल की जाए और ज़ाहिर-सी बात है कि घर वाले जो हैं वो अपने कामों में, अपनी रूटीन की लाइफ में इतना बिजी होते हैं कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो 24 आवर्स के लिए जो है वो एक पेशेंट को, एक मरीज को जो है वो लुक आफ्टर कर सकें। तो इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे पास स्टूडियो में अक्सा तनवीर जो कि हेड नर्स हैं मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि होम नर्सिंग बेसिकली होती क्या है और किस तरीके से हम अपने जो पेशेंट हैं, जो हमारे मरीज हैं, हम उनको किस तरीके से उनकी देखभाल कर सकते हैं और कौन-कौन से ऐसे मरीज होते हैं जिनके लिए हमें नर्सिंग की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं वालेकुम आप? सलाम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, सबसे पहले तो थोड़ा-सा मैं ये कॉन्सेप्चुअल चाहूँगी कि आप बताइएगा कि जो होम नर्सिंग केयर है, ये होती क्या है? होम इसमें नर्स क्या-क्या होता है? होम नर्सिंग केयर स्पेशली हम उन पेशेंट को देते हैं जिनको हुँ। 24 आवर मेडिकल ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत हुँ, होती है। हुँ। जैसे टर्मिनली इल हुँ, हो हुँ। गए, पैरालिसिस के पेशेंट, हुँ, जैसे हुँ। फालिज के पेशेंट हैं ठीक और है। डिसेबल पेशेंट हैं जिनको जी, जी। डिसेबिलिटी है, जो बेड रिडन है, हुँ, जो हुँ। टिपिकली पेशेंट बेड से नहीं उठ सकते, उनको हुँ, पर्सनल असिस्टेंट की ज़रूरत हुँ। होती है। तो एज़ अ पर्सनल असिस्टेंट या 24 आवर ऑब्जर्वेशन के लिए होम नर्सिंग केयर की एक टर्म है जो इंट्रोड्यूस करवाई गई है। ज़्यादातर लोग हॉस्पिटल में हुँ। लॉन्ग स्टे नहीं करते, हुँ। डिफरेंट इन्फेक्शन हो जाता है, तो हुँ, हुँ। इन्फेक्शन से भी बचने के लिए और पर्सनली लोग सेटिस्फेक्शन के लिए भी आजकल प्रेफर कर रहे हैं कि हमें होम नर्स हो, होम हुँ। नर्स की ज़रूरत होती है। तो हुँ। होम नर्सिंग केयर स्पेशली इसीलिए है कि हुँ। पर्सनल केयर और असिस्टेंट, जैसे कि मूवमेंट में हमने पेशेंट को ठीक है। मूव करवाना है, कोई हुँ। मेडिसिन है, हुँ। जैसे फिजियोथेरेपी है, तो हम डिफरेंट डोमेन्स को कवर कर लेते हैं इन ओके। नर्सिंग केयर में। ठीक है, मतलब डिफरेंट जो उनके काम होते हैं, हाँ जी, वो सारे जो होम स नर्सिंग में आ जाते हैं, जो डिफ टोटल प्रॉपर हाँ केयर। जी, जो प्रॉपर केयर, जैसे मेडिसिन हमारे पेशेंट को हुँ, देनी हो, जैसे हुँ, कोई आईवी ड्रिप लगानी हो, हुँ, जैसे हुँ, मेडिकेशन है, तो एज़ अ नर्स, एज़ अ स्टाफ नर्स आप उनको ईज़िली कर लुक सकते आफ्टर हो, कर लुक सकते हैं। आफ्टर कर सकते हो आप। अच्छा बताइएगा कि ऐसे कौन से पेशेंट होते हैं जिनके लिए होम नर्सिंग ज़रूरी होती है? टिपिकली जो होम नर्सिंग केयर है वो बेड रिडन, ठीक जो है। बेड रिडन है, जैसे मैंने पहले बताया कि टर्मिनली इल, जैसे फालिज के पेशेंट होते हैं जो हुँ, कि खुद मूव नहीं कर सकते, ठीक है। उनको असिस्टेंट, पर्सनल केयर असिस्टेंट, एज अ हुँ, असिस्टेंट तो नहीं काम करते, हुँ, लेकिन हुँ, मेडिकल केयर है, जैसे कि उनके वाइटल्स हमने लेने हैं, तो ठीक डॉक्टर है। ने उनको स्पेशल कहा है कि आपके दिन में 3 दफ़ा वाइटल हुँ, मॉनिटरिंग हो, जैसे हुँ, डायबिटिक पेशेंट हो, डायबिटिक की 3 दफ़ा आपने हुँ, मॉनिटर करनी है, तो उनके हुँ। लिए स्पेशल, टर्मिनली इल पेशेंट के लिए और बेड रिडन पेशेंट के लिए ठीक है, होम जो बेसिकली अपनी खुद से केयर नहीं कर जो पाते खुद हैं, से केयर नहीं, जिनको एज़ अ असिस्टेंट की ज़रूरत होती है, ज़रूरत तो होती है। एज़ अ असिस्टेंट भी पर्सनल केयर हुँ। असिस्टेंट के तौर पे काम करती हैं। ठीक है। अच्छा, अब बहुत सारी चीज़ें जब साथ-साथ चल रही होती हैं, तो कुछ इमोशनली भी हाँ जी, और इमोशनली, जैसे कि अटैचमेंट आप हो जाती होगी। इमोशनली किसी एक एक बंदे के साथ रहते हुए, हुँ, तो इमोशनली सपोर्ट, जैसे बेड रिडन पेशेंट है जो बिल्कुल मूव नहीं कर सकता, तो उसको हुँ, इमोशनली सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो एज़ अ स्टाफ नर्स आप उसको पर्सनली अटैचमेंट भी मैं कहूँगी इसको, और कहूँगी कि आप इमोशनली उस बंदे को सपोर्ट भी कर रहे होते हो। ठीक है। जैसे कि पेशेंट सारा दिन बेड पे रहेगा, तो उसको हुँ, आपने बेड पे जो एक्टिविटीज़, जैसे टीवी हो गया, जैसे उसके साथ गपशप हो गई, मौसीकी हो गई, तो जो-जो आप उसको इमोशनली सपोर्ट करने के लिए कर सकते हैं, वो आप
उसको प्रोवाइड ठीक करते है, हैं। ठीक है। अच्छा, ये डिफरेंट कैटेगरीज़ होती होंगी, लाइक कि कुछ पेशेंट ऐसे भी होते होंगे जो बिल्कुल मूव नहीं कर सकते होंगे और कुछ ऐसे भी होते होंगे जो थोड़ा बहुत हाँ मूव जी, जो कर कुछ लेते पेशेंट हैं। हैं जो कि बिल्कुल ही मूव नहीं कर सकते, जो कि हुँ, 24 आवर्स बेड हुँ, पे रहते हैं। हुँ, तो उसके लिए नर्सिंग केयर का ये है कि आप उनके वाइटल्स चेक करते हैं, आप हुँ, उनकी 2 आवरली पोज़ीशन चेंज करते हैं। ठीक है। जैसे फालिज के पेशेंट है तो वो बिल्कुल अपनी कोई भी साइड का हो जाता है, सीवीए ओके, जो उसको हम ओके, पैरालिसिस कहते हैं। ओके, तो उनकी मूवमेंट करवाने के लिए रेंज ऑफ मोशन होती है, नॉर्मल एक्सरसाइज़ जो कि एज़ अ ठीक है, स्टाफ आप घर करवा सकते हो। ठीक है, 2 घंटे बाद आप उनकी पोज़ीशन चेंज करो। ठीक तो है, जो नॉर्मल लोग हैं वो 2 घंटे बाद केयर नहीं कर सकते, जैसे ठीक बेड है, सोर बन जाते हैं, जहाँ एक भी जगह पे पेशेंट रहे और ठीक है। ऑक्सीजन सप्लाई ना हो, तो इन्फेक्शन के अल्सर बन जाते हैं, अल्सर ज़्यादा हो टाइप। जाते हैं। तो एज़ अ स्टाफ आप उनको हर 2 घंटे बाद पोज़ीशन चेंज करते हो, बेड रिंकल्स फ्री होता है। ठीक तो है। उसके लिए आप पेशेंट कुछ पेशेंट हैं जैसे मूव कर सकते हैं, जो कोई ऑपरेशन हुआ है, तो हुँ, टिपिकली जो बेड रिडन पेशेंट है ना, हुँ, हुँ। उनकी नर्सिंग केयर के लिए, उनकी ज़रूरी सपोर्ट के होता लिए है, ठीक ज़रूरी है। होता है। अच्छा, इमरजेंसी ट्रीटमेंट फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पेशेंट जो है वो उसको कार्डिक हाँ अटैक जी, हो रहा जैसे है कि या इस तरह कार्डिक से अरेस्ट हो गया तो एज़ अ स्टाफ नर्स आप उनको सीपीआर कर सकते हो, उनका एयरवे मॉनिटर कर सकते हो, एयरवे की उनकी कर सकते हो। तो एज़ मच एज़ अर्ली अगर कोई नॉर्मल पर्सन हो या आया आपने रखी हो, तो वो आपको उसका इमरजेंसी रिस्पॉन्स ऐसा नहीं होगा जिसका हुँ, एज़ अ स्टाफ नर्स आप रिस्पॉन्स दोगे। उसको सीपीआर का नहीं पता होगा हुँ, कि हुँ, सीपीआर कैसे करना है और हुँ, उनका एयरवे कैसे मेंटेन करना है हुँ, और हुँ, उनकी पोज़ीशन कैसे करनी है। जैसे सीज़र्स का पेशेंट जैसे हुँ, झटके लेते हैं, हुँ, तो हमने उनको बिल्कुल सीधा नहीं लिटाना होता, उसका हुँ। हेड अच्छा, एलिवेट करना होता है, टर्न करनी होती है साइड उसकी कि पेशेंट और कुछ भी खिलाना-पिलाना नहीं। जैसे कि हम हुँ, ज़्यादातर जो लोग हैं लेमैन हैं, वो पानी पिला देते हैं और हुँ, अगर हम आया का ही कहें कि किसी हुँ, आपने किसी भी नॉर्मल बंदे को हेल्पर के तौर पे रखा है, हुँ, तो फिर ये वो एस्पिरेट कर जाएगा, निमोनिया जो उसकी डिफरेंट आगे से कॉन्सिक्वेंसेस, कॉम्प्लिकेशन होंगी। तो ठीक उन है। सब के लिए नर्सिंग केयर, होम नर्सिंग केयर बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी होती है। एक क्वालिफ़ाइड क्वालिफाइड और पर्सन का ट्रेन होना और होना ज़रूरी होता है। आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टाफ नर्सेस का स्कोप बहुत ज़्यादा हो गया और हुँ, बड़े ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं जैसे हुँ, कि हमारे ज़्यादा मोस्टली जैसे मैंने स्पेशलाइज्ड पोस्ट आ रहा है एमफिल किया हुँ, हुआ है तो लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड आ रहे हैं। तो हुँ, आप जब भी होम नर्सिंग केयर के लिए किसी भी हुँ, स्टाफ को हायर करें तो उनकी क्वालिफिकेशन, डिग्री और उनका एक्सपीरियंस मैटर करता है, उन्होंने किस हॉस्पिटल में किया। सही है, तो ये सारी चीज़ें कुछ लोग मिडवाइफ रख लेते हैं ठीक या है, एल्पिन होती हैं, ठीक जैसे है, कि जिन्होंने 2 ईयर का किया होता है, ठीक है। डिग्री नहीं होती। तो उनमें मैं बताना चाहती हूँ कि स्टाफ नर्स और हुँ, मिडवाइफ और ये एल्पियन और ये जो हेल्पर होते हैं, उनमें ये डिफरेंस है। तो हुँ, ये एक सिग्मा बन गया था, हुँ, लेकिन आजकल इस सिग्मा को कवर किया जा रहा है हुँ, कि स्टाफ नर्स बहुत ज़्यादा एजुकेटेड आ रही हैं। हुँ, पहले हमारे मेरिट नहीं था, तो अब हुँ, काफ़ी मेरिट हो गया, हुँ, 98% पे आपको एडमिशन मिल रहा है। अच्छा, एफएससी के 98% लास्ट टाइम हमारे मार्क्स थे जो लास्ट ओके, एडमिशन हुआ है। तो ओके, जैसे एमकैट था अब एनकैट स्टार्ट हो गया है। तो अब ओके, काफ़ी काफ़ी लोग ऐसे थे मेरे जानने वाले हुँ, जिन्होंने एमकैट अटेम्प्ट की तो उन्होंने हुँ। उसके बाद एनकैट में वो नहीं कर सके थे तो उन्होंने एनकैट किया तो उसके बाद उनका एडमिशन नर्सिंग में हुआ है। हुँ। अच्छा बताइएगा कि क्या सिर्फ़ जो हॉस्पिटल में ऐसी जो केयर है, लॉन्ग लास्टिंग केयर जो है वो नहीं हो पा रही है, तो इसकी वज़ह से ज़्यादातर रुझान जो है वो होम नर्सिंग की तरफ जा रहा है? होम नर्सिंग केयर में मेरे ख़्याल में फैमिली सैटिस्फाई नहीं होती और थोड़े अच्छा। एक्सपेंस भी आ जाते हैं मतलब किसी भी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तो बात हम नहीं करते, हम अगर हुँ। किसी प्राइवेट की डेफ़िनेटली जो होम नर्सिंग को अफ़ोर्ड कर रहा है वो कोई हुँ, गवर्नमेंट में तो नहीं करवाएगा। हुँ, तो लोग अपनी पर्सनल सैटिस्फैक्शन के लिए और थोड़ा इन्फेक्शन से भी क्योंकि डिफरेंट इन्फेक्शन कैरी कर हुँ, सकते हैं हॉस्पिटल एनवायरनमेंट से। हुँ, एक तो ये रीज़न है हुँ, होम नर्सिंग केयर जो ट्रेंड में हुँ, ज़्यादा आ रहा हुँ, है और दूसरा लोग पर्सनल सैटिस्फाई नहीं होते कि हुँ, पेशेंट हमारे के साथ ख्याल नहीं रखा जा हुँ, रहा होगा या पेशेंट की सैटिस्फैक्शन के लिए हुँ, लोग होम नर्सिंग केयर को हुँ, प्रेफ़र कर रहे हैं हुँ। ज़्यादातर कि अच्छा, एक पर्सनल असिस्टेंट मिल जाता है जो 24 आवर हो। तो ठीक है। हॉस्पिटल में ज़्यादा पेशेंट होते हैं तो थोड़ा निग्लेक्ट हो जाते हैं पेशेंट्स। ठीक है। अच्छा, जैसे कि आप इस चीज़ को सुपरवाइज़ भी करती हैं, हेड भी आप कर रही हैं। सो बहुत सारे लोग आपके थ्रू ही लोगों को अप्रोच कर रहे होते हैं होम केयर के लिए। अ, उम, गो मैं जैसे आपको बताया कि गवर्नमेंट में तो होम नर्सिंग हुँ, केयर का कोई ऐसा नहीं है, पर्सन नहीं बिल्कुल आता जो कि होम ठीक है, नर्सिंग वो केयर उसकी हो। डिमांड कर तो रहा होता है। उनकी डिमांड जैसे आप प्राइवेट में कर रहे हो तो मतलब फिर जो अफ़ोर्ड आजकल ईज़िली कर बिल्कुल, सकता है आजकल वो। ऐप बनी हुई है होम जी, नर्सिंग केयर की अच्छा, ठीक है। डिफरेंट।
तो लोग ज़्यादातर अप्रोच उधर कर लेते हैं ठीक है। और दूसरा हॉस्पिटल के थ्रू भी हमें फ़ोन आ जाता है कि ठीक हमें है। कोई ट्रेंड आजकल मेल नर्सिंग जो है हुँ। वो ज़्यादातर होम नर्सिंग केयर में कर रहे हैं। ठीक तो है। जिनको होम नर्सिंग केयर एक शॉर्ट टर्म भी है, मैं आपको हुँ। शॉर्ट में भी बता देती हूँ। एक तो टर्मिनली इल हुँ, पेशेंट या हुँ। बेड रिडन के लिए होते हुँ। हैं। दूसरा होम नर्सिंग केयर है, जैसे आपको डॉक्टर ने मेडिकेशन लिख दी ठीक है। कि आपने घर लगवानी है। ठीक है। अब पेशेंट हमारा घर घर से नहीं आ सकता। वो हुँ। सुबह, दोपहर, शाम इंजेक्शन लगना था 3 दफ़ा। हुँ। तो वो उसको अफ़ोर्ड तो चलो वो कर लें, लेकिन घर से आने-जाने का मसला होता है, तो फिर वो वहाँ पे जो आप हेड, जैसे मैं हेड हूँ, तो वो हमें हुँ। कहते हैं कि जो कोई आपका वेल ट्रेन्ड बंदा हो, उसको सुबह, दोपहर, शाम आप हमारे घर भेज दिया ठीक है। करें, ठीक है। आईवी ड्रिप के लिए, ठीक है। मेडिकेशन के लिए। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होम नर्सिंग केयर ये है कि आप घर जाके उनकी मेडिकेशन लगाएँ। मेडिकेशन देते हैं। मतलब कि ये है कि अब इसमें बहुत सारा स्कोप आ गया। पहले सिर्फ़ ये होता था कि हमें जो नर्सेज़ हैं वो सिर्फ़ हॉस्पिटल्स में मिल रही हैं या फिर किसी हेल्थ केयर सेंटर्स में हेल्थ मिल केयर रही हैं। सेंटर में, तो अब तो आज मुझे आप लगता है पर्सनली हाँ। अप्रोच कर सकते हो, जैसे हुँ। कि सारी ऐप बनी हुई हैं, हुँ। तो आप उसमें पर्सनल डिफरेंट भी प्लेटफ़ॉर्म्स के डिफरेंट मेरे ख़्याल प्लेटफ़ॉर्म से भी हैं, तो आप उसमें कोई भी हायर कर हुँ। सकते हो कि हुँ। एज़ अ स्टाफ आप हमारे घर आके और तो अब क्या है कि बहुत ज़्यादा वेल क्वालिफ़ाइड और जी। पढ़ी-लिखी हैं कि उसमें डेफ़िनेटली आपकी क्वालिफ़िकेशन आपकी बड़ी मैटर करती है। मैं यही बताया ना, आजकल हमारे तकरीबन हर दूसरे से तीसरे बंदे ने पोस्ट RN, हमारा डिग्री प्रोग्राम है, हुँ। और वो सबने ही तकरीबन किया, और किया हुआ है। हर बंदा ही स्पेशलाइज़ेशन हुँ। करके आया हुआ है। मतलब ये कि अब नर्सिंग में पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल पढ़ना पड़ता है, मैं खुद बता आप रही हूँ। बगैर पढ़े नहीं आ बगैर सकते। पढ़े ऐसे पहले था कि बगैर हाँ। पढ़े भी आ सकते हो, लेकिन आप 1 साल का स्पेशलाइज़ करते हो, हुँ। फिर आप डिग्री करते हो, फिर आप एमफ़िल, फिर आप MSN, तो बहुत लंबा-चौड़ा हुँ। प्रोसीजर है। हुँ। वो आस्ता-आस्ता सिग्मा ख़त्म हो रहा हुँ। है, हुँ। और लोग हुँ। कर भी रहे हैं, लोगों कर को भी रहे पता हैं। चल रहा है कि अब हुँ। ऐसा नहीं है कि आप मिडवाइफ़री या आया के बराबर समझिए आप इनको। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बताइएगा कि ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत सारे होते होंगे लोगों को जब आप फैमिली में भी जाते हैं तो डेफ़िनेटली किसी का ट्रस्ट जो है वो डेवलप बिल्कुल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ज़ा उसको कैसे मैनेज करते हैं? फैमिली को तो जो ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं, लेकिन हुँ। एज़ अ हॉस्पिटल में भी लोगों को ट्रस्ट इश्यूज़ बड़े ज़्यादा होते हैं। मैं हुँ। आपको हॉस्पिटल की कि जो स्टाफ नर्स होती है, उसका एक्सपोज़र ज़्यादा होता है पेशेंट की हुँ। अप्रोच के साथ। क्योंकि पेशेंट को उन्होंने मेडिकेशन ज़्यादा 24/7 हुँ। स्टाफ नर्स ज़्यादा होती हैं। तो फैमिली तो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं ना करती स्टार्ट में, तो फिर हुँ। आपको आस्ता-आस्ता अपने रिलेशनशिप बिल्ड करने पड़ते हैं। थोड़ा-सा हाँ। तो फिर हॉस्पिटल से भी वो रिव्यूज़ लेते हैं, ठीक एज़ अ है। हेड नर्स मुझसे भी रिव्यू लेंगे कि ठीक ये है। कैसी हैं, ठीक इनके है। इनके वो बिहेवियर कैसा कैसा है, है? इनकी ऑब्वियसली बिहेवियर वुड बी बिल्कुल, मैटर क्योंकि ऑब्वियसली आपने एक जो आपने कंपैटिबिलिटी बेड रिडन बनानी है पेशेंट को करना है, तो हाँ, वो वो पहले ही बिहेवियरली ऑलरेडी उसकी बहुत हाँ। ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, तो आपने उनको इमोशनली सपोर्ट करना है, हुँ। आपने उनके ट्रस्ट इश्यूज़ तो हुँ। पहले आप सॉल्व बिल्कुल करेंगे, ठीक तो है। वो आपको फिर हायर करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ये तो हमने बात की कि जो डिमांड्स क्या हैं एक होम केयर होम की। केयर की। तो अब मुझे ये बताइएगा कि जो पर्सन जा रहा है एज़ अ होम केयर सर्विस देने के लिए, उनको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? उनको तो बहुत सारी मुश्किलात का, मतलब मैं हुँ। आपको बताती हूँ, एज़ आप जब जा रहे होते हैं, हमें भी ट्रस्ट इश्यूज़ होते हाँ, हैं। एग्ज़ैक्टली दिस इज़ माय पॉइंट। ज़्यादातर होम नर्सिंग में फीमेल नहीं करती, पाकिस्तान में अच्छा, फीमेल का ट्रेंड नहीं है, ठीक बहुत है, कम है कि ठीक होम है। नर्सिंग केयर फीमेल इसी वजह से नहीं जाती कि हॉस्पिटल में सिक्योरिटी इश्यूज़ तो ठीक नहीं होते। ठीक है। और जब घर में आप किसी के आप किसी जाओगे के तो घर में जाते हैं, तो एज़ अ नर्स मुझे नहीं, हुँ, मैं आपके घर जाती हूँ तो मुझे आपका नहीं पता, नहीं वो पता होगा, आपको मेरा नहीं पता, नहीं तो वो पता। घर तो आपकी हाँ, सिक्योरिटी है, मेरी बिल्कुल। सिक्योरिटी नहीं। इसलिए ज़्यादातर ट्रेंड में मेल है। हुँ, हम सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से ही होम नर्सिंग केयर थोड़ा पीछे थी। आप दूसरे कंट्रीज़ में देख लें, होम नर्सिंग केयर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। हुँ। पाकिस्तान में सिर्फ़ ये शॉर्ट स्टे वाली जो होम नर्सिंग केयर है, इंजेक्शन लगा देना, आईवी ड्रिप्स लगा देना, ये ज़्यादा ट्रेंड में है। बिल्कुल ठीक है। मतलब कि बहुत सारे इश्यूज़ डेफ़िनेटली आप लोगों को भी फेस करने पड़ते हैं, बिल्कुल, आपको लेकिन सबसे ज़्यादा तो सिक्योरिटी का, एज़ अ फीमेल तो सिक्योरिटी मुझे का सबसे ज़्यादा जो हाँ, पाकिस्तान के हालात हैं, आपको घर हाँ। कोई बुला ले, मैं तो हाँ, एज़ अ बिल्कुल एग्ज़ैक्टली ऑब्वियसली ये है कि आपकी एक रेपो नहीं बिल्ड होती है, आपके लिए वो अननोन पर्सन्स होती अननोन हैं ना, पर्सन होता है। सो आप डेफ़िनेटली इट वुड बी बेटर कि आप किसी रेफ़रेंस या इस आप तरह के किसी थ्रू रेफ़रेंस जाओ से या मुझे कोई कहे कि हाँ, ये मेरे फैमिली मेंबर हाँ, हैं, ये फिर उसके जानने बाद वाले वो हैं, तो सारी फिर चीज़ें मुझे आई हैव देखनी। नो इश्यू। ठीक ठीक है? है, बिल्कुल ठीक है। और और इसके अलावा बताइएगा कि और खाने-पीने के लिहाज़ से, हाँ हाइजीन जी, के लिहाज़ से हाइजीन हाइजीन और मैंने आपको बताया ना 24 आवर की मेडिकल केयर होती है, जैसे हुँ, बेड बाथ, स्पंज बाथ, हुँ,
तो एज अ स्टाफ आपने अच्छा, जब ये सारी चीजें भी ये आपने सारी करनी चीजें है? आपने ही करनी होती ओके हैं। ओके फर्स्ट बात भी, ओके। जब आप किसी की होम केयर कर रहे हो तो तो ये उसकी सब इंक्लूड है? बिल्कुल फिजियोथेरेपी से लेके उसकी खाने से लेके उसकी सारी केयर से लेके उसकी पोजीशन, देखिए एक बंदा पोजीशन चेंज कर रहा है तो उसका बात, ओरल हम्म। हाइजीन, ये सारी नर्सिंग की जिम्मेदारियां हैं, नर्सिंग केयर में आता है हमारे। ठीक है, वो बिल्कुल सारे ठीक है। आप नेल से लेके उसके हेड, हेयर, उसके टो तक, टो नेल, हर चीज हम्म, नर्सिंग केयर में आती है। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे लगता है कि टाइम के साथ-साथ बहुत ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस भी आ गई है और लोग इस चीज़ को प्रेफ़र भी करते हैं कि इफ समबडी कैन अफोर्ड, तो डेफ़िनिटली वो प्रेफ़र करते हैं बिल कि हमारे जो क्लोज़ वन है, हमारा जो बंदा है, वो एक सिक्योर हाथों में रहे, एक बिल्कुल, ट्रस्टवर्थी आजकल हाथों में जो रहे। लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं, वो आपकी डिग्री तक देखते हैं। वो बिल्कुल आपको एग्ज़ैक्टली ऐसे नहीं बिल्कुल करते, ऐसे नहीं करते। आपको मैं रेफ़र कर रही हूँ, तो वो ऐसा नहीं कि मेरे ही कहने पे, वो आपकी डिग्री देखते हैं, प्रॉपर प्रॉपर आपका वेरिफ़िकेशन एक्सपीरियंस मैटर करेंगे। करता है। तो जब जैसे-जैसे लोग मॉडर्न हुए हैं और अफ़ोर्डेबिलिटी है, अगर कोई अफ़ोर्ड कर सकता है, तो वो आम सादा हाँ, आया को तो या नहीं करेगा उस एलपीएन तरह से। मिडवाइफरी को अफ़ोर्ड नहीं करेगा। नहीं दे करेगा। वांट कि हमें एक्सपीरियंस बंदा ही एक्सपीरियंस वेल चाहिए। ट्रेन्ड बंदा चाहिए। ठीक। अच्छा, तो आपके लिए कोई साथ में जो है कोई एक्सपीरियंस्ड असिस्टेंट भी चाहिए होता है कि या फिर एक अगर एक पर्सन है तो वो दे जैसे कैन मैनेज सिंगल इंडिपेंडेंटली? पर्सन है तो मैनेज हम कर लेते हैं, हुँ, लेकिन उनकी जो भी कोई हेल्पर होती है, जैसे हुँ, बेड बाथ करवाना है आपने, हुँ, या आपने पेशेंट को असिस्ट करवाना है, जैसे हुँ, कि बिल्कुल पेशेंट जो व्हीलचेयर पे जाने वाले हुँ, पेशेंट हुँ, हैं, या जो आपने मूव करवाना है हुँ, मूवमेंट में, तो फिर हुँ, एक हेल्पर की ज़रूरत होती है। तो मोस्टली उनके जो मेड्स होती हैं, जो उनकी बिल्कुल होती हैं, ठीक है। लेकिन जब वो हायर करते हैं तो वो सिंगल एक एक ही नर्स को या एक ही नर्सिंग केयर में से किसी एक बंदे को हायर करते हैं, हायर करते हैं, ठीक और है। बाकी उनके जो जो भी मेड्स होते हैं वो इनकी कोई हेल्प टेस्टिंग होती वगैरह के लिए भी एसोसिएट होते हैं आप लोग? है। हाँ जी, लैब टेस्टिंग लैब होगी या टेस्टिंग, इस जैसे तरह बेड से? रिडन पेशेंट हैं तो हुँ, उनकी फिर वो इन्वेस्टिगेशन जो भी डॉक्टर वो बताते आपके रहें, थ्रू ही होती वो हैं। हमारे थ्रू ही होती हैं। हमने ठीक है, हॉस्पिटल में भी सारी इन्वेस्टिगेशन स्टाफ की ही ज़िम्मेदारी में आते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कम हॉस्पिटल हैं जहाँ के लेबॉरेटरीज़ हो गई हैं कि वो लैब वाले ही उनके ठीक है, सारी चीज़ें टेक्नीशियन फिर होते हैं, वो करते हैं। हुँ, लेकिन एज़ अ होम भी अगर हमने इन्वेस्टिगेशन उनको ड्रॉ करके देनी है, तो वो हमारी हुँ, ज़िम्मेदारी में आता है। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप बताइएगा कि अगर मैं इस फ़ील्ड के बारे में बात करूँ क्योंकि ऑब्वियसली टाइम के साथ-साथ अवेयरनेस भी लोगों को हो रही है और बेसिकली हमारी आज की पॉडकास्ट करने का पर्पज़ ही ये था कि लोगों के अंदर ये चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए और उनको ये चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो कि बेसिकली होम नर्सिंग केयर होती क्या है और वो किस तरीके से काम कर रही है और असल अब तो में, सॉरी टू इंटरप्ट यू, असल में हमारे होम नर्सिंग केयर तो एक बहुत पीछे वाला या हुँ, मॉडर्नाइज्ड एक वर्ड है। हुँ, हमें नर्सिंग का ही नहीं पता। हम नर्सिंग को हुँ, ही एक सिग्मा लेते हैं। हम हुँ, समझते हैं टिपिकली वही लोग हैं जो कि बिल्कुल पढ़े हुए नहीं हैं, हुँ, बिल्कुल जिनको कुछ नहीं था मिल रहा। मैं हुँ, आपको बताती हूँ, हुँ। जो कहते हैं कि जिनको कहीं नहीं कुछ मिल रहा था वो वो नर्स में नर्स में आ आ गए, जाते हैं। हाँ, लेकिन आजकल मैं आपको बता दूँ कि बीएसएन हमारा 5 ईयर का डिग्री प्रोग्राम है, और उसमें मैंने आपको पहले बताया कि कि मैरिड भी है। एनकैट है, मैरिड है, 98% पे लोगों के एडमिशन हुँ, हुए हैं। उसके बाद आपने स्पेशलाइज करना है, तो आप पीपीएससी के थ्रू आते हो। मैंने भी जब जॉब स्टार्ट किया तो पीपीएससी का एक बकायदा इंटरव्यू हुआ है। हुँ, इंटरव्यू के बाद पीपीएससी सिलेक्ट करता है, और हुँ, अभी भी मैंने जो हेड नर्स का इंटरव्यू टेस्ट पास किया है वो भी पीपीएससी के थ्रू, प्रॉपर हर चीज एक मेरिट के हुँ, थ्रू हो रही है। हुँ, तो ये सबसे पहले तो लोगों को ये पता होना चाहिए हुँ, कि जो नर्सेज है उनका क्या स्कोप है। हुँ, हमारे यही डिफरेंस नहीं पता चल रहा कि वार्ड आया हुँ, और हुँ, नर्स में क्या डिफरेंस है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। दे बिहेव लाइक सेम, मतलब बिल्कुल, सेम हुँ, बिहेव करते हैं। उनको बताना पड़ता है कि हमने हमारी क्वालिफिकेशन क्या है। बिल्कुल, आस्ता-आस्ता लोग अवेयर हो रहे हैं इस बात हुँ, से कि उनको पता हुँ, चले कि हुँ, नर्सिस का क्या स्कोप है। और फिर होम नर्सिंग केयर तो अगली टर्म आ जाती अगली है। टर्म आ ये जाती है। हमारे ही पाकिस्तान में एलीट क्लास लोगों के लिए। होम नर्सिंग बिल्कुल। केयर फॉर द एलीट। हाँ, बिकॉज़ इसमें मुझे लगता है थोड़ा एक्सपेंस लग इसमें रहा आप है, अगर किसी को हायर कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होते हैं। लगता है हाँ जी, उसका, ठीक है, हम हॉस्पिटल में जॉब करते हैं तो हम होम नर्सिंग केयर कर रहे हैं, नो इश्यू। ठीक है। लेकिन आपने पर्सनल, जब आपको बात से लेके ईच एंड तो फिर एवरीथिंग आपने उसको अलग 24 से ऑब्जर्वेशन है, हाँ, तो फिर एक्सपेंस भी उसी उसी हिसाब से हिसाब से होते हैं। होगा, ठीक तो है। जब आप बेड सोर, पेशेंट की पोज़ीशनिंग, हर आप 24 आवर उनको केयर दे रहे हो, तो फिर ये एक्सपेंस ये फिर ज़्यादा ये चीज़ें ज़्यादा होती है। हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि डॉक्टर्स जो है ऑब्वियसली वो आपके साथ एसोसिएट हो रहे होते हैं, बिल्कुल, वो डॉक्टर साथ-साथ की काम प्रिस्क्रिप्शन से हाँ, ही,
क्योंकि डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करेगा, हम डॉक्टर के बगैर नहीं चल सकते, और बिल्कुल। डॉक्टर की ही मतलब एक टीम की तरह है। हाँ। जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा उसी के मुताबिक मेडिकेशन होगी, वही मेडिसिन। अगर घर में ओरल मेडिकेशन है तो वो हम उसी के मुताबिक प्रिस्क्राइब, जो प्रिस्क्रिप्शन होती है, फिजियोथेरेपिस्ट जो हमें एक्सरसाइज कहता है, जो न्यूट्रिशनिस्ट उनकी न्यूट्रिशन का बताते हैं, जो खाने का बताते हैं, तो नर्स ने सारे ऑर्डर्स उनके फॉलो करने होते हैं स्टेप बाय ठीक स्टेप। है, मेडिसिन डॉक्टर के मुताबिक, फिजियोथेरेपी फिजियोथेरेपिस्ट के मुताबिक, ठीक है। न्यूट्रिशन न्यूट्रिशनिस्ट के मुताबिक। तो ओके। वो सारी चीजें ऐसे टीम में सब काम कर रहे चल होते रही थी। हैं। बेसिकली क्या हो रहा होता है कि सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ वे में चल रही होती हैं, सो एंड पे आपने मैं आपको इम्प्लीमेंट बताती करनी हूँ कि है इम्प्लीमेंट जो करना होता है एंड पे सारी चीजें, आप चीज़ें, चीजों होम केयर में आ होम जाती हैं। केयर में आप सारी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते, तो एज अ नर्स आप उनको टोटल 24 आवर टोटल केयर दे रहे हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि क्वालिफ़िकेशन भी बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों में बढ़ गई है और अवेयरनेस भी अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो अब स्कोप भी बढ़ता जा रहा है, मुझे लगता है अवेयरनेस भी बढ़ती जा रही है। सो अब मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस फ़ील्ड इस में आ फील्ड रहे में हैं। बहुत ज़्यादा, मैंने यही तो बताया, 98% पे मैरिड था और बहुत ज़्यादा लोग थे। हुँ। मैं जो खुद पर्सनली अपने हेड नर्स का हुँ, देने हुँ। गई हूँ टेस्ट, तकरीबन कोई 60,000 लोग थे और कोई अच्छा। 10,000 सीट्स थी। आपको मैं बता रही हूँ कि सिंपल नर्सिंग नहीं की, उन्होंने पोस्ट आरएन किया है। पोस्ट अच्छा। आरएन के डिग्री करके उसके बाद 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था, और उसमें से भी 10,000 लोग सिलेक्ट होने थे। अब हुँ। आजकल बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है और लोग आना भी चाहते हैं हुँ, नर्सिंग में, हुँ, हुँ। और कुछ लोग ज़्यादा वो आना चाहते हैं जिनका एमकेट पास नहीं होता। बिल्कुल ठीक जो है। हाँ, बिल्कुल ऑब्वियसली वो एक फ़ील्ड से रिलेटेड होते एक हैं, सो फील्ड भी से उनको एक रिलेटेड होते नॉलेज हो हैं, तो रहा वो होता कहते है। हैं अगर वो वो हम नहीं हो सकी तो एमबीबीएस नहीं कर हाँ। सके तो हम नर्सिंग कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह जो हैं वो इस फ़ील्ड में होते हैं, लाइक कि आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएँ या इस किस्म के, कॉन्फ्लिक्ट्स तो लाइक होते हैं, होते जैसे हैं, हमारे इंडिविजुअल आपस के, डिफरेंसेस हैं, हाँ। बिल्कुल अपने। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि हर बंदे का एक तरीका अलग होता है इंस्ट्रक्ट को फ़ॉलो करने का या उस चीज़ को बिल्कुल, प्रोसीड करने का। जब भी जिस टीम में भी आप काम कर रहे हो तो पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स तो होते हैं। एज़ हुँ, अ मैनेजर या एज़ अ सुपरवाइज़र मैंने अपनी टीम को हुँ। रन आउट करवाना है, तो सब मुझे पसंद नहीं करेंगे। नहीं सबको करेंगे। मेरा एटीट्यूड नहीं हाँ, पसंद होगा। कोई कोई अच्छा बिल्कुल, कहेगा, कोई कहेगा कोई कि अच्छा अच्छा मुझे कहेगा और कोई इस चीज़ से जिस चीज़ से एलर्जी आप है। रोकेंगी तो वो ऑब्वियसली और वो चीज़ अब उनको जब आप फिर मेडिकल या डॉक्टर्स के हुँ, साथ हो तो वो तो फिर एक और अलग सेकंड तरीके से डोमेन आ गई, हाँ, एक सेकंड टीम का दूसरा हिस्सा, ठीक और है। उनके साथ तो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स हाँ, और हाँ, नर्सेज़ और डॉक्टर्स के कॉन्फ्लिक्ट्स तो चलते रहते हैं। चलते रहते हैं और जी। फिर डेफिनिटली यू हैव टू फॉलो देयर हाँ जी, इंस्ट्रक्शन बिल्कुल ऑन फॉलो, प्रायोरिटी। पेशेंट प्रायोरिटी की सेहत के लिए तो ये सेहत ज़रूरी है, के इसमें लिए ज़रूरी है। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो और सकता। कॉन्फ्लिक्ट्स एक साइड पे रह जाएँ, हमने जब आपने पेशेंट केयर करनी है तो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स या पर्सनल हुँ, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आते। आप टीम में काम कर रहे होते हो तो कॉन्फ्लिक्ट को साइड पे रख के आपने केयर करनी है। हुँ, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होती है पेशेंट। हुँ। अच्छा, फैमिली का रवैया किस तरह से होता है? कुछ फैमिली मेंबर्स तो बहुत अच्छे होते हुँ, हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे, लेकिन हुँ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था हॉस्पिटल में तो कुछ तो बहुत ज़्यादा रूड होते हैं। अच्छा, मतलब वो, या मैं कहूँगी कि पैसे की वजह से या कुछ शायद शायद ये मसले हो जाते हैं, हाँ। लेकिन ज़्यादातर मोस्टली अच्छे लोग होते हैं, अच्छे लोग अच्छे होते हैं, लोग होते मतलब हैं। कि वो मैं मेरा सवाल उस पूछने टाइम का वो मतलब परेशान हाँ, होते बिल्कुल हैं, एग्ज़ैक्टली। स्ट्रेस होते हैं, शायद हुँ, वो अपनी बात को उस हम तरीके से उस कन्वे नहीं तरीके कर से पा रही कन्वे होती नहीं, हैं, जब भी आप जिस देखें तरह आपका से कोई भी पर्सनल लव वन या कोई भी हाँ, फैमिली मेंबर तकलीफ़ बीमार में होगा होगा, तो वो तो डेफ़िनेटली आप उस टाइम बहुत डिप्रेस होंगे। तो हुँ, हौसला और सब्र आपने करना है। हुँ, तो दूसरी वाली जो साइड है वो तो ऑलरेडी डिप्रेस है। डिप्रेस्ड है, बिल्कुल ठीक है। सो ऑब्वियसली वो आप लोगों की भी इमोशनल और मेंटल हेल्थ को जो बिल्कुल, है वो आप डैमेज उनको, करता होगा। वो हमारी इमोशनली सपोर्ट भी उधर चाहिए होती है उनको, कि हुँ, अगर देखिए आपका कोई लव वन जा रहा है हुँ, या डेथ हो गई है, तो बिल्कुल, फिर आपको बिल्कुल, बहुत सी चीज़ों पे उनको सपोर्ट करना पड़ता है, बिल्कुल करना और पड़ता है। कभी-कभी बैड बिहेवियर भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ी इन्फॉर्मेटिव जो है वो बातें आपसे डिस्कस हो रही थी, बट क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है और हमने इस सेशन को वाइंड अप भी करना है, आखिरी सवाल आपसे करूँगी, क्या समझती हैं कि हमारे पाकिस्तान में जो हेल्थ केयर सर्विसेज़ हैं, यानी जो हमारे हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, उसमें टाइम के साथ अपडेट्स तो हो रही हैं, जैसे अलाइड साइंसेज़ को भी अब काफ़ी जो बिल्कुल, है वो तवज्जो जो है वो मिलना शुरू हो गई है। और इसी तरह से नर्सिंग के भी फ़ील्ड को होम केयर जो हमारी है उसको भी बहुत ज़्यादा जो है वो प्रमोट किया जा रहा है। बिल्कुल। सो और क्या स्टेप्स हो सकते हैं, होने चाहिए या पूरी एक टीम या मेडिकल से रिलेटेड हेल्थ केयर से आप क्या मैसेज मुझे देंगे हमारे लगता है ऑडियंस कि को? जो नर्सेज़ में सबसे ज़्यादा कमी है, एक डिग्री कर लेने के बाद बिल्कुल भी कोई उनकी एजुकेशनल क्लासेस कुछ नहीं होती।
ठीक सबसे है। ज़्यादा लैकनेस इसमें आ जाती है। देखिए, आपने एक दफ़ा डिग्री कर ली, आपने पेशेंट केयर की, तो उसमें आपको अपनी वर्कशॉप अटेंड करनी चाहिए, या आपको न्यू मेडिकेशन या न्यू जो भी आपकी प्रैक्टिस है, उसकी क्लासेस होनी चाहिए, ठीक जो है। कि नहीं होती। नहीं देखिए, होती। एक 16 साल पहले बंदे ने पढ़ा ठीक है। और 16 साल, 17 साल से वो केयर कर रहा है, उसके बाद उसने कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है। तो फिर आपके जो जितना भी नॉलेज है, वो रिफ्रेश कैसे होगा? कैसे होगा? अपडेट कैसे सबसे होगा? ज़्यादा लाइकनेस ये मुझे लगता है कि हमारे हुँ। नर्सिंग में ये है कि जब आप डिग्री कर लेते हो, तो आप कुछ लोग तो पढ़ने वाले होते हैं, जिनको स्टडी का हुँ। होता है, तो नेक्स्ट वो कर लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि क्लासेस होनी चाहिए। होनी ये चाहिए। ज़रूरी है, ये मैंडेटरी है। बिल्कुल ठीक है। प्रोटोकॉल्स बदलते हैं, मेडिकेशंस बदलती हैं, प्रोसीजर्स हुँ। बदलते हैं, लेकिन हम हुँ। वही रहते हैं। वो ही रहते हैं। हमारा नॉलेज वही रहता है, वही हमारा रहता है। नॉलेज अपग्रेड नहीं होता, तो हुँ। हमें नॉलेज अपने को अपग्रेड करना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है। ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारे प्लेटफ़ॉर्म से? ऑडियंस को यही मैं मैसेज दूँगी कि अगर आप अपने किसी भी लव वन को होम केयर कर रहे हुँ। हैं, तो उन पे ट्रस्ट करें। वो हुँ। आपके ही इसीलिए तो फ़ायदे के आपके लिए। पास हैं, फ़ायदे के लिए हैं। मैं होम नर्सिंग केयर को बहुत ज़्यादा प्रमोट तो नहीं करूँगी उन लोगों हुँ। के लिए, जो कि हाँ। सादा लोग हैं, जो नहीं कर सकते। लेकिन हुँ। हॉस्पिटल में भी केयर बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है। पेशेंट ज़्यादा होने की वज़ह से कभी-कभी पेशेंट इग्नोर हो हुँ। जाते हैं। हुँ। और हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, वहाँ तो लोड बहुत ज़्यादा होता है। हुँ। तो थोड़ा आप भी हुँ। सब्र हौसले से काम करें, बिल्कुल। थोड़ा हम सब्र हौसले से काम करते तो एक हैं। टीम अप की तरह जो है टीम वो अप की चीज़ें चल तरह सकती थोड़ा-सा हैं। गवर्नमेंट के काम आपको पता है, फिर हाँ। थोड़े इस हाँ। तरह के होते हैं, उसमें सिर्फ़ आप थोड़ा हौसले और सब्र से काम करें। हमारा भी उसमें कोई कसूर नहीं होता, और हाँ, शायद बिल्कुल। काम ही इतना स्लो होता है, थ्रू द बहुत लंबा प्रोसीजर हो हुँ। जाता है। हुँ। और होम नर्सिंग केयर में तो जब आप अलॉट कर रहे होते हैं, तो उनको भी एज़ अ इंसान, या उनको बिल्कुल इसी ट्रीट तरह करें। हुँ। ऐसे ना बिहेव करें कि कोई पर्सनल मुलाज़िम है। हुँ। हुँ। हमारे ये भी आ जाता है कि जब बिल्कुल। आप किसी को हुँ। हायर कर रहे हो, तो दे थिंक कि दे आर पर्सनल हुँ। सर्वेंट्स। हुँ। तो थोड़ा हुँ। मैं इस बात पे फ़ोकस करूँगी थोड़ा-सा कि ये एटीट्यूड की थोड़ी-सी एटीट्यूड जो का, है वो हाँ, थोड़ा-सा बिल्कुल। बिहेवियर जो है वो उन्होंने थोड़ा-सा उनका होना बिहेवियर कि चाहिए। हमने पैसे दिए हैं, तो हाँ, हम फिर हाँ, हाँ, मतलब कि ऑब्वियसली वो एक बंदा जो है वो आपके क्लोज़ वन को जो है वो ट्रीट कर रहा ट्रीट है, कर रहा मैनेज है, कर तो रहा है, इमोशनली तो सपोर्ट कर रहा है, डेफ़िनेटली डेफ़िनेटली आप उन पे हाँ, ट्रस्ट करें, और हाँ, थोड़ा उनका ख़्याल भी उनका भी रखें। ख़्याल रखें। उनका ख़्याल भी रखें। लेकिन बिल्कुल ठीक है कि अब टाइम के साथ-साथ जैसे कि अवेयरनेस भी आ रही है और अब जो है वो मैं चाहूँगी कि लोग इस चीज़ को और ज़्यादा बारीकी से और ज़्यादा डीपली जो है वो देखें और सोचें इस बारे में कि हमें लोगों पे ट्रस्ट करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे डिसीज़ेज़, बहुत सारे मरीज़ जो पेशेंट होते हैं वो ऐसे होते हैं जहाँ पे उनका हॉस्पिटल सेटिंग में जो है वो इलाज नामुमकिन है या उनकी उस तरीके से केयर जो है वो नामुमकिन होती है। सो डेफिनिटली आप जो है वो होम केयर को प्रेफ़र कर सकते हैं। इसका आप स्कोप बहुत ज़्यादा है। हमारे पास जो है वो वेल क्वालिफ़ाइड, वेल ट्रेन्ड जो हैं वो स्टाफ़ मौजूद होता है। सो जो हर चीज़ को आपके लिए आपके अकॉर्डिंगली जो है वो ट्रेन कर सकता है। जैसे आप चाहते हैं, जैसे आप अपने लव वन को जो है वो केयर करवाना चाहते हैं, जैसे करना चाहते हैं, तो हर चीज़ अब मुमकिन है और आपके लिए तो बड़ी फैसिलिटीज़ जो हैं वो इस चीज़ में जो है इस फ़ील्ड में ख़ास तौर पे अपने लोगों के लिए जो आपके प्यारे हैं उनका ख़्याल रखने के लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए फैसिलिटीज़ जो हैं वो मेडिकल हेल्थ केयर सेंटर्स ने दे दी हुई हैं। सो इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएँ और इसको बहुत ही पॉज़िटिव और एक ट्रस्टवर्थी माहौल में जो है वो करने की पूरी कोशिश की। थैंक यू सो मच आपने इतना थैंक कीमती यू। वक़्त हमें दिया और हमें इतनी अच्छी-अच्छी जो है वो टिप्स बताई, इतना अच्छा नॉलेज दिया और जो कोई भी इस फ़ील्ड में आना चाहता है, अब उसको पता चलेगा कि उसने किस बिल्कुल, तरीके से ज़रूर करना आएँ, है। लोग आना चाहिए। मैं तो बिल्कुल। इस बात को पहले भी मैं कहना चाहती हूँ लोगों का, और मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म मिला है, तो मैं ये कह रही हूँ इसमें बहुत स्कोप है। इसमें हुँ, एक तो एक खिदमत का बहुत मौका मिलता है, बिल्कुल। तो ज़रूर आएँ। इसको वो सिग्मा वाला जो है, वो सिग्मा हुँ, ख़त्म हो गया है, हुँ, बहुत पढ़े-लिखे लोग हैं हुँ, और काफ़ी वेल कोऑपरेटिव भी हैं। अब बिल्कुल। पहले हुँ, से ट्रेंड चेंज हो गया, तो चेंज हो इसको गया इसको ज़रूर जॉइन करें। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नए एपिसोड में नए मेहमान के साथ, नए टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।